हेलो फ्रेंड्स, हमारी चैनल टेक्नोसाइल स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक प्रोजेक्ट के बारे में। दोस्तों, जिसमें हमारी डेफिनेशन है फाइंड बेस्ट रेस्टोरेंट सर्विसेज, यानी कि आप उसे एक रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी बोल सकते हैं, या तो आप एक रेस्टोरेंट टेबल बुकिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमने ये वाला जो प्रोजेक्ट है, जो पूरा रेस्टोरेंट के रिलेटेड प्रोजेक्ट है, जिसे आप एक रेस्टोरेंट टेबल बुकिंग सिस्टम भी बना सकते हैं, या तो रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी आप बना सकते हैं। तो ये पूरा ही फाइनल ईयर का जो प्रोजेक्ट है वो कैसे क्रिएट किया जाए, वो हम डिटेल में उनके बारे में बात करेंगे। जिसमें अगर प्रोजेक्ट कंटेंट की बात करें तो जिसमें प्रोजेक्ट के स्पेसिफिकेशन, उसके बाद इंट्रोडक्शन, एसडीएलसी मॉड्यूल एंड जो लिमिटेशंस एंड सिस्टम डिज़ाइन है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। और कैसे प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है वो हम स्टेप बाय स्टेप विजुअल स्टूडियो में जाके भी बताएंगे कि पूरा प्रोजेक्ट है वो कैसे कम्प्लीटली बनाना है। तो दोस्तों, जैसे हम आगे बात करें प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो जिसमें प्रोजेक्ट की डेफिनेशन हमारी रहेगी ऑनलाइन रेस्टोरेंट सर्विसेज। एंड यहाँ पे फ्रंट एंड टूल में हमने ASP.NET पे HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया हुआ है। एंड बैक एंड में हमने MS SQL जो MVC पैटर्न पे कंप्लीटेड बनाया है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी है वो विंडोज़ 10 रहेगी एंड वेब सर्वर हमारा IIS है। उसके बाद यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र हमारा क्रोम है एंड IDE टूल्स हमारा विजुअल स्टूडियो 2022 है। जिसके लिए दोस्तों प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट की हम बात करें हार्डवेयर टूल के बारे में, तो जिसमें हमें हार्डवेयर टूल है उसमें मिनिमम 64 बिट प्रोसेसर होना चाहिए एंड 4 GB रैम है वो अवेलेबल होनी चाहिए। उसके बाद जैसे आगे बात करें SDLC मॉड्यूल, यानी कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का मॉड्यूल है, तो जिसके दोस्तों 7 जो फेजेस है, उनमें से हमने यहाँ पे जो स्पाइरल मॉड्यूल है उनका यूज़ हमारे प्रोजेक्ट में किया है। यहाँ पे आपके सामने जो स्पाइरल मॉड्यूल का जो ग्राफ है वो आप देख सकते हैं कि कैसे वो 1 बाय 1 एक साइकिल की तरह पूरा वर्क करता है। जिसमें दोस्तों जैसे ही SDLC के जो फेजेस है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, उसके बाद एनालिसिस, प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, कोडिंग, उसके बाद जो टेस्टिंग है, इम्प्लीमेंटेशन है, वो सारे फेजेस है, उसको वर्क स्टेप बाय स्टेप यूज़ करना है हमें। उसके बाद यहाँ पे हमने जो डेटा फ्लो डायग्राम है उनके बारे में थोड़ा डिटेल में बताया। जैसे हमारा जो प्रोजेक्ट है उनमें सारे सिंबल का यूज़ करके हमने बनाया। एंड अब हम चलते हैं अपने जो प्रोजेक्ट में। दोस्तों, जैसे हम अपना जो विजुअल स्टूडियो है वो ओपन करेंगे, तो यहाँ पे आप सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे देख सकते हैं जो राइट साइड हमारा प्रोजेक्ट है वो ओपन किया हुआ है। यहाँ पे जो फाइंडिंग बेस्ट रेस्टोरेंट जो MVC हमारे प्रोजेक्ट का जो नेम है, यहाँ पे आप सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये पूरा प्रोजेक्ट है वो MVC पैटर्न पे डिपेंडेंट है, जिसमें हमने मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर है उनका यूज़ किया हुआ है। दोस्तों, अगर आपके विजुअल स्टूडियो में सॉल्यूशन एक्सप्लोरर शो नहीं हो रहा है, तो आप व्यू मेनू में जाके सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है उसको ओपन कर सकते हैं। और जो सर्वर एक्सप्लोरर है उसे भी आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारी मेन फाइल है, यहाँ पे एक तो ऐप अंडरस्कोर डेटा, जहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट का जो डेफिनेशन, सॉरी दोस्तों, जो डेटाबेस की फाइल है, यहाँ पे रेस्ट डेटा डॉट MDF पे हमारा जो SQL का जो डेटाबेस है वो अवेलेबल है। उसके बाद दोस्तों ऐप स्टार्ट है, वहाँ पे हमारी जो राउट कन्फिग की फाइल है, जहाँ पे हमने स्टार्टिंग पेज है वो सेट करनी है। उसके बाद है जो हमारी कंटेंट नाम की फाइल। दोस्तों, कंटेंट नाम का जो फोल्डर है वहाँ पे हमें अपनी जो CSS फाइल है, इमेजेस है, जावास्क्रिप्ट की फाइल है, बूटस्ट्रैप की फाइल है, तो सारी फाइल से वो हमें यहाँ पे जो कंटेंट नाम का जो फोल्डर है वहाँ पे हमें बनानी है। अगर आप टेम्पलेट का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ जहाँ से भी आप टेम्पलेट डाउनलोड कर रहे हैं, तो वहाँ से आपको जो सारी जो यह फाइल है कंटेंट वाली, वो यहाँ पे आपको पेस्ट करनी है। उसके बाद दोस्तों बात करें तो कंट्रोलर, जैसे कि हमने बात किया था कि मॉडल, व्यू, कंट्रोलर, तो यहाँ उनमें जो कंट्रोलर है वो मेन है। यहाँ पे देखिए हमने ओम नाम का जो कंट्रोलर बनाया हुआ है। हम जैसे कंट्रोलर को ओपन करेंगे तो कंट्रोलर की जो सारा डेटा है वो हमारे सामने शो हो जाएगा। जितनी भी हमने मेथड्स बनाए वो सारी मेथड हमें यहाँ पे कंट्रोलर पे शो हो जाएगी, ताकि आप आसानी से समझ सके कि कितने हमारे व्यूज़ बने हैं, कितने उनका जो बैकएंड का कोड किया है। वो सारा कोड है दोस्तों हमने यहाँ पे कंट्रोलर पे करना है, क्योंकि हम MVC पैटर्न पे काम कर रहे हैं। अगर दोस्तों हम ASP.NET कोर का यूज़ करते रहे, तो यहाँ पे हमें जो हमारे व्यूज़ का जो फोल्डर है, जो व्यूज़ की जो फाइल है, जो CSHTML नाम की जो फाइल है, वहाँ पे भी हम कोडिंग कर सकते हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने जितने भी जो ये मेथड दिख रही है, जितनी भी जो हमारी फाइल है वो सारी की हमने मेथड बनाए हुए। एंड यहाँ पे हमें अगर हम एंटिटी जो डेटाबेस का यूज़ कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे जो हेडर फाइल है वो 3 हेडर फाइल ऐड करने को रहेगी, जिसमें दोस्तों फर्स्ट वन है यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा, सेकंड वन है यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एंटिटी, एंड जो थर्ड वन है जो यूजिंग जो हमारा जो प्रोजेक्ट का नेम है वो आ जाएगा। उसके बाद मॉडल्स, ताकि जो भी हमने मॉडल्स बनाए डेटाबेस टेबल के वो सारे जो मॉडल्स है वो यहाँ पे हो जाए और यहाँ पे लिंक हो जाए। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी मेनू से वो सारे के मेथड बने हुए। उसके बाद जहाँ पे भी बैकएंड में कोड आता है तो उनकी जो गेट एंड जो पोस्ट मेथड है वो भी बनी हुई है, ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों हम डायरेक्टली अपने आउटपुट पे जाके पूरा प्रोजेक्ट है उसको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। जैसे हम प्रोजेक्ट का आउटपुट ओपन करते हैं तो ऐसा इंटरफेस है वो हमारे सामने शो हो जाएगा, जहाँ पे यहाँ पे मेरे आप माउस की कर्सर पे देख सकते हैं कि फर्स्ट वन है जो कॉल, डायरेक्टली यूज़र है और डायरेक्टली कॉल करके भी हमारे जो यहाँ पे रेस्टोरेंट है वहाँ पे टेबल बुक कर पाएगा। उसके बाद ये वाला है जो लोगो है, जो हमारा फूड का रेस्टोरेंट का नेम है। उसके बाद ईमेल आईडी है, डायरेक्ट मेल करके भी जो यूज़र है वो रेस्टोरेंट से खाना भी मंगवा सकता है एंड वो यहाँ पे ऑर्डर भी कर सकता है। उसके बाद ये पूरा स्लाइडर है। उसके बाद यहाँ पे जो कैटेगरीज है, सर्च करने का यहाँ पे सर्च बॉक्स है, जहाँ से वो डायरेक्टली जो सिटी का नेम प्रेस करेंगे तो उस सिटी पे जितने भी रेस्टोरेंट अवेलेबल है उनके सारे डेटा है वो यूज़र के सामने शो हो जाएंगे। ये हमारे फर्स्ट पेज है, वहाँ पे भी हमने फंक्शनलिटी दे दी। उसके बाद जैसे स्क्रॉल करेंगे तो पूरा फुटर वाला सेक्शन शो हो जाएगा। यहाँ पे जितनी भी लिंक है, यूजफुल लिंक है और रेस्टोरेंट का एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, ईमेल है, वो सारी यहाँ पे हमने फुटर वाले पार्ट में दी हुई है। एंड डायरेक्टली अगर यूज़र नया है और वो ऑर्डर करता है तो उसको साइन अप करना होगा। उसके बाद वो लॉगिन करेगा, यूज़र नेम पासवर्ड सही होगा तभी वो यहाँ से ऑर्डर कर पाएगा एंड अपना जो टेबल बुक है वो भी कर पाएगा। लास्ट में हमने यहाँ पे जो फुटर साइड में मेरा खुद का नेम आ रहा है, यहाँ पे जय शाहिर, वो हमने सेट किए हुए। आप अपना खुद का नाम यहाँ पे एडिट करके सेट कर सकते हैं। दोस्तों डेमो के लिए प्रोजेक्ट का भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला मतलब बहुत लेंथी भी प्रोजेक्ट नहीं है एंड सिंपल प्रोजेक्ट है और अच्छा खासा डिजाइनिंग वाला ये पूरा प्रोजेक्ट है। तो ये वाले प्रोजेक्ट का आप यूज़ करके आप फाइनल ईयर में प्रेजेंटेशन में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं एंड पास भी हो सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों मेनू से वो अभी ऐड हो रहे हैं, देखिए जैसे ही माउस की कर्सर आएगी तो मेनू से वो शो हो जाएगी। यहाँ पे देखिए जैसे ही होम वाले मेनू पे हमने माउस की कर्सर की तो होम वाला मेनू है वो शो हो गया है। जैसे हम दोस्तों नेक्स्ट मेनू पे माउस की कर्सर ले जाएंगे तो वो भी शो हो जाएगी। यहाँ पे देखिए सर्विसेज, जैसे उन पे हम क्लिक करते हैं तो सर्विसेज वाला जो पेज है वो हमारे सामने शो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमने सर्विसेज वाला जो क्लिक किया तो यहाँ पे सर्विसेज वाला जो पेज है वो ओपन हो गया और सारे जो रेस्टोरेंट के जो डेटा है वो हमें मिल रहे हैं। ये दोस्तों चेंजेस है, आप यूआरएल में यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए जो माउस की कर्सर है वहाँ पे होम नाम का हमारा कंट्रोलर है। उसके बाद यहाँ पे जो सर्विसेज हमारी जो फाइल है, जो कंटेंट फाइल है जो हमने बनाए, उसके बाद नेक्स्ट मेनू पे हम जैसे ही जाते हैं दोस्तों ये फंक्शनलिटी बहुत ही जो एडवांस है। जैसे ही माउस की कर्सर आती है तभी ये मेनू से वो शो हो रहा है, अदरवाइज जो मेनू से वो ऐड हो जाता है। यहाँ पे देखिए जैसे ही अबाउट वाले सेक्शन पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो अबाउट वाला जो डेटा है वो आ जाएगा। देखिए जैसे हम स्क्रॉल करते हैं तो अबाउट में जितनी भी हमारी फंक्शनलिटी है वो आ रही है। यहाँ पे क्या है तो कभी ब्रेकफास्ट का नाश्ता मिल रहा है और उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो फंक्शनलिटी हम डिलीवरी की फंक्शनलिटी करते हैं, डिनर यहाँ पे मिल जाएगा, कॉफ़ी मिल जाएगी आपको, कोल्ड ड्रिंक्स जो अल्कोहल है वो भी मिल जाएगी। उसके बाद नाइट डिनर के लिए आप जो टेबल बुक कर पाएंगे और खाना भी आप यहाँ से ऑर्डर कर पाएंगे। तो ये सारी फंक्शनलिटी दी है एंड कंपनी का इन्फॉर्म ने अबाउट में दिया है। उसके बाद है शॉप डिटेल, जैसे हम शॉप वाले जो मेनू से उस पर हम जाएंगे तो यहाँ पे देखिए शॉप की जो डिटेल्स है, शॉप के लिए जो हमने एक ऐप बनाई हुई है तो वो ऐप का डेटा पूरा मिल रहा है एंड शॉप का डेटा मिल रहा है। उसके बाद कॉन्टैक्ट वाले मेनूज पे जाते हैं तो यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल है यूज़र है वो डायरेक्टली यहाँ से एक जो फीडबैक है वो सेंड कर पाएगा। यहाँ पे देखिए गेट इनटू टच, यहाँ पे हम यूज़र को नेम, उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड जो भी वो मैसेज देना चाहते हैं वो देना है एंड सेंड वाले बटन को सिंपल सा क्लिक कर देना है, ताकि डायरेक्टली जो उसकी रिक्वेस्ट है वो एडमिन तक पहुंच जाए। उसके बाद नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन है एंड लॉगिन है। अगर नया यूज़र है तो उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद लॉगिन करना पड़ेगा, तभी वो ऑर्डर है वो कर पाएगा एंड जो टेबल बुक है वो कर पाएगा।
उसके बाद लॉगिन का भी सेक्शन है। जैसे ही लॉगिन वाले सेक्शन पे जाता है यूज़र, तो उसके सामने लॉगिन वाला पेज है वो शो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लॉगिन का यूज़र नेम एंड पासवर्ड सही होगा तभी लॉगिन हो पाएगा, अदरवाइज उसको एरर जनरेट हो जाएगी। तो दोस्तों ये पूरी जो यूज़र वाली साइट थी, वैसे ही एडमिन वाली साइट है। एंड जो एडमिन वाली साइट है उसका पासवर्ड है कैपिटल में एडमिन है, जो यूज़र नेम है एंड पासवर्ड 1 से लेके 6 नंबर तक है, 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लेके मैं आपके समक्ष आता रहूँगा। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो। एंड अभी तक आपने हमारी चैनल टेक्नो साइल स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों हमारी चैनल टेक्नो साइल स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपको मिल जाए। बहुत जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।